जो क्वेश्चन है मेरे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें 3 सवाल है, तो हम पहले सवाल को सोल्यूशन करते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज होता क्या है पहले इसे समझ लें। तो चतुर्भुज ये होता है जिसमें 4 भुजाएं हो, क्या हो, 4 भुजाएं हो, उसे चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज किस प्रकार का हो, आइए चलिए देखते हैं। पहला तो देखिए इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना ये जो बिंदु, तो हमने ये क्या किए, मान लिए। अब मान लिए तो आपको मैं बता चुका हूं कि फर्स्ट पार्ट में आपका क्या, दूरी का सूत्र, तो दूरी को हम क्या माने थे, डी। या तो दूरी का सूत्र लिख लीजिए या तो डी लिख दीजिए। तो हम डी बराबर इसका फार्मूला जो होता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस बीच में y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे इसे क्या करना है, लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं का फार्मूला जानना है। तो ए और बी एक बार निकाल लेंगे, फिर बीसी निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे सीडी निकालेंगे, फिर डीए निकाल लेंगे और देखेंगे क्या आपस में बराबर आ रहे हैं। चलिए हम निकालते हैं। तो पहले नंबर क्या निकालते हैं, ए बी। तो लिखेंगे क्या, ए बी के लिए, तो ए बी के लिए क्या निकालेंगे, पहले x1 लिखेंगे। x1 बराबर क्या दिया, माइनस का 1। यहाँ पे y1 बराबर क्या दे दिया, माइनस का 2। अब यहाँ पे देखिएगा आपका इसमें b वाले में क्या बनेगा, x2 का क्या दिया है 1। अब यहाँ पे जो हमारा y2 है इसको क्या दे दिया है 0। तो अब इनको क्या करेंगे, इस फार्मूला में रखेंगे। तो फार्मूला अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही फार्मूला पे पूरा लगा देंगे क्योंकि यही फार्मूला सब पे लगना है। तो चलिए हमें यहाँ पे अब डी के जगह क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। तो ए बी लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये भी लिखे, तो x2 माइनस x1, तो क्या करेंगे इसमें से 1, यहाँ पे देखिएगा माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा वर्ग। अब प्लस देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 0 है क्योंकि y2 का मान क्या दिया है 0। अब यहाँ पे माइनस है और फिर माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा 2 का वर्ग। अब देख लीजिए इनको करेंगे का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2 का वर्ग, यहाँ पे प्लस 2 का वर्ग। तो अब इन दोनों को जो क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस का ये 4 हो जाएगा। और जब ये प्लस का 4 हो जाएंगे तो रूट में क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। क्यों, क्योंकि हम लिख सकते हैं इसे 2 चौको 8। अगर 4 का जो जिसका अगर बन जाता है जोड़ा उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। जिसका पेयर बन जाएगा उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ए बी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, बीसी निकालेंगे। तो बीसी निकालेंगे तो अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं B2। अब देख लीजिए हम यहाँ पे लगाते हैं, अब यहाँ पे बीसी लिखते हैं। तो बीसी, अब देखिएगा बीसी का फार्मूला तो मेरा यही है। अब बस यही काम करना है, क्या, माइनस का 1। यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 का वर्ग। अब यहाँ पे देख लीजिए प्लस है तो प्लस लगा देते हैं फार्मूला में। यहाँ पे 2 का मान क्या दिया है, y2 का मान 2 अब प्लस का यहाँ पे 0। तो अब देख लीजिए इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, -2 का वर्ग, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का वर्ग। अब ये माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे तो रूट में क्या होगा, प्लस का 4, प्लस का यहाँ पे 4 क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है। अब इन दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2√2 लिख सकते हैं। ये बन गया हमारा बीसी। तो मान लेते हैं इसे समीकरण नंबर 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब निकालना है क्या मुझे, अब निकालना है सीडी। क्या निकालेंगे, सीडी के लिए दूरी का सीडी को लिखते हैं। तो सीडी को देखिएगा, अब सीडी का जो फार्मूला आपका बनेगा यही बनेगा क्योंकि फार्मूला यही है। तो लगाना क्या है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको रखेंगे तो माइनस का 3। अब यहाँ पे माइनस है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 का वर्ग। अब यहाँ पे प्लस 0 अब प्लस का, अब माइनस का 2 का वर्ग। अब देख लीजिए इनको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब घटेगा तो ये -2 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे भी -2 का वर्ग हो जाएगा। और जब हम इन दोनों को करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 4 अब प्लस में 4 क्योंकि माइनस माइनस हट जाएंगे। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 8 को लिख सकते हैं क्या, 2√2। अब ये बना क्या, समीकरण नंबर 3। अब मुझे क्या निकालना है, अब निकालना है डीए। तो देखिएगा अब यहीं पे हम निकालते हैं डीए। तो डीए के लिए तो डी निकालेंगे
तो डीए का जो फार्मूला तो यही है मेरा बेस। तो हम क्या करेंगे, अब इसको निकाल लेंगे। तो डीए का जब निकालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिएगा माइनस का 1, अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। अब यहाँ पे इसका वर्ग, अब प्लस है तो बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब इसको करेंगे तो y2 माइनस y1, तो यहाँ पे माइनस का 2, अब माइनस यहाँ पे 0 का वर्ग। तो अब देख लीजिए इनको, ये घटेगा तो 2 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे -2 का वर्ग हो जाएगा। तो अब इन दोनों को जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस में 4, क्योंकि 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, माइनस 2 का भी वर्ग 4 हो, क्योंकि माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है। अब इसको लिख सकते हैं क्या, √8, और √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो समीकरण नंबर क्या बन गया, ये 4 बन गया। अब देख लीजिए हमारा समीकरण 1 भी 2√2 आ गया, समीकरण 2 भी आपका 2√2 आ गया, समीकरण 3 भी आपका 2√2 आ गया, और समीकरण 4 भी आ गया 2√2 आ गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब ये चतुर्भुज बन गए। अब ये चतुर्भुज बन गए कि देख रहे हैं कि मानिए इसे ए मान लेते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो सब के सब आपस में जब भुजा बराबर है तो इनका देख लेते हैं विकर्ण बराबर है कि नहीं है। तो हम क्या करना पड़ेगा, एक बार ए सी निकालना है और एक बार क्या निकालना है, बी डी निकालना है। और जब हम दोनों विकर्ण जब बराबर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं क्या है, यह एक वर्ग है। तो चलिए सबसे नंबर 1 पे हम क्या करते हैं, ए सी निकालते हैं। तो ए सी यहां पे लिखेंगे ए सी के लिए, लेकिन कोष्टक में क्या लिख देंगे, विकर्ण। किसके लिए निकाली है, क्योंकि फार्मूला यही लगाना है। तो ए सी बराबर लिख सकते हैं रूट में देखिएगा, अब ये क्या बनेगा, -1, और यहां पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 का वर्ग। अब प्लस, अब देखिए यहां पे, अब यहां पे क्या करेंगे इसको, तो ये 2 हो गया, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। अब ये देख लीजिए ये तो हो गए 0, ये क्या हो गए 0 हो गए। अब इसको करेंगे तो जोड़ेंगे तो किसका वर्ग हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा। तो जब 4 का वर्ग होगा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को 16 भी लिख सकते हैं। और जिनका जोड़ा बन जाता है उसे क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अब देख लीजिए फिर हमने ए सी निकाल लिए, अब हम निकालना क्या है, बी डी। तो बी डी के लिए देख लेते हैं, बी डी के लिए यहां पे भी लिख देंगे का विकर्ण। विकर्ण के लिए चल रहा है तो हमने विकर्ण लिख दिया है बीडी। क्या निकालना है, बीडी। फार्मूला आपका वही है, तो इसको रखेंगे तो माइनस का 3 अब माइनस का 1 का वर्ग, अब प्लस यहां पे देखिएगा 0 -0, ये तो खत्म ही हो गए। तो अब ये देखिए इनको जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 4 का वर्ग -4 का वर्ग। अब माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस ही हो जाएंगे। तो इनको लिख सकते हैं क्या, 4 × 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस को हमने हटा दिए, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे माइनस यहाँ पे भी माइनस लगा सकते हैं। आज जब जोड़ा बन गए तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है, इसका क्या है 4। अब देख रहे हैं कि विकर्ण भी इन दोनों का क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं अतः, यहाँ पे देखिएगा लिख सकते हैं अतः, यहाँ पे ए बी बराबर बी सी बराबर आपका सी डी, अब बराबर क्या आ गया आपका डीए। ये सब आ गए क्या, 2√2। तो अब जब ये बराबर आ गए तो अब देख रहे हैं विकर्ण भी, तो विकर्ण भी क्या आ गया आपका, बीडी बराबर आपका क्या आ गया, पहले यहां पे लिख देते हैं एसी, एसी बराबर आपका बीडी। तो जब ये सब के सब बराबर हो गए तो क्या लिख सकते हैं, यह यहां पे देख लीजिए हम लिख दे रहे हैं यहां पे, अतः यह बिंदु एक क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग है। तो यही रहा आंसर। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए हम लोग देखते हैं 6वां का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है कि नहीं है। तो देखिए फिर मानेंगे इसमें, तो माना। अब देखिए ए हम क्या, अब इसको भी वही काम करना है। तो फार्मूला आपका क्या बनता है, तो डी बराबर रूट में देखिएगा x2 - x1 का वर्ग अब प्लस y2 - y1 का वर्ग। फार्मूला यही रहेगा, इसी पे हमको क्या करना है, लगाना है। तो फार्मूला एक ही है। तो सबसे नंबर 1 पे क्या करें, ए बी निकालें। तो लिखेंगे ए बी के लिए, तो ए बी के लिए निकालेंगे तो देखिएगा x1 बराबर क्या बनेगा आपका, यहाँ पे -3। अब यहां पे देखिएगा y1 बराबर क्या बनेगा 5। यहां पे x2 बराबर देखिएगा क्या बनेगा इसमें 3। अब यहां पे जो हमारा बनेगा y2 बराबर 1। अब हमारा क्या निकालना है, ए बी।
तो ये भी आपका फॉर्मूला यही है, तो रख देना है। तो यहां पे रखेंगे 3, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3। अब यहां पे देखिए प्लस, अब इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस, यहां पे माइनस का 5 का वर्ग। अब इसको करेंगे, यहां पे वर्ग भी है, तो अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 का वर्ग, अब प्लस यहां पे आपका माइनस 4 का वर्ग। तो अब इनका निकालेंगे तो देखिएगा ये क्या हो जाएंगे 6 36, अब प्लस 4 चौको 16, क्योंकि माइनस हट जाएंगे। और जब इनको हम करेंगे तो देखिएगा इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 12 को 2 और 3 1 4 1 5, मतलब 52। अब इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम लिख सकते हैं 13 चौको 52, तो 4 हमारा निकल सकता है, तो मतलब 2 का बनेगा, जोड़ा बन जाएगा, और रूट में क्या लिख सकते हैं 13। तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देख लीजिए ए बी के लिए निकाल दिए, अब हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे बीसी, बीसी के लिए। तो BC के लिए देखते हैं, तो जब BC के लिए निकालेंगे तो देखिएगा अब इसमें भी x1, तो यहां पे बनेगा क्या 3, यहां पे y1 क्या बनेगा 1। अब इसमें से बनेगा, हम लोग BC जब निकाल रहे थे तो देखिए BC का x1 का लिख दिए, y1 का लिख दिए, अब x2 हो गया, अब हमारा क्या बनेगा y2। तो y2 का मान देखिएगा यहां पे जो BC है ना, तो C का यहां पे क्या बनेगा 3 बनेगा। अब हमको क्या निकालना है BC, तो BC का जब हम करेंगे तो देखिएगा क्या बनेगा आपका, वही करेंगे। तो इसमें देखिए 0 माइनस का 3 का वर्ग हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस, अब यहां पे देखिए यहां पे क्या बनेगा 3 माइनस का 1 का वर्ग। तो अब देख लीजिए इनको जब करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 3 का वर्ग हो जाएंगे, माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा, यहां पे जब घटेगा तो -2 का वर्ग हो जाएगा। तो अब इनका करेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा आपका 9, और यहां पे क्या आ गया 4, तो यहां पे देखेंगे क्या आ गया रूट में 13। तो अब देख लीजिए ये जो समीकरण नंबर 2 है ना, जाहिर सी बात है समीकरण 1 से और 2 से भिन्न आ रहा है। तो अब देखते हैं क्या BC जब निकालिए, तो अब निकालना मुझे क्या CD। तो अब देख लीजिए यहां पे लिखते हैं CD, CD के लिए। तो CD के लिए क्या बनेगा आपका, पहले नंबर CD के जब हम निकालेंगे तो देखिएगा यहां पे x1, तो x1 आपका यहां पे C पहले है तो 0, y1 क्या बनेगा 3, अब यहां पे जो x2 बनेगा यहां पे देखिएगा माइनस का 1, अब यहां पे जो y2 बनेगा माइनस का 4। तो अब ये बन गए, तो अब देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं यहां से निकाल लेते हैं। तो अब हम CD निकाल लेते, तो यहां पे लिखेंगे CD, तो CD बराबर फार्मूला आपका वही है, तो हम निकालेंगे क्या, यहां पे देखिएगा माइनस का 1, यहां पे हो गया 0 का वर्ग, अब प्लस है तो प्लस, अब देख लीजिए यहां पे माइनस का 4, अब यहां पे आ गया आपका क्या माइनस का 3, माइनस का 3 का वर्ग। तो अब देख लीजिए जब इसको करेंगे तो ये तो रूट में क्या हो गए -1 का वर्ग करेंगे, यहां पे प्लस यहां पे जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या होगा -7 का वर्ग। तो जब इसको करेंगे तो देखिएगा 1 का 1 हो जाएगा, इसका क्या बनेगा 49, तो ये हो गया रूट में आपका क्या 50। अब 50 को हम करणी में जब निकालेंगे तो लिख सकते हैं क्या 25 दूना 50, तो हमारा क्या बनेगा 25 हमारा 5 का वर्ग होता है, तो 5 बाहर निकल जाएगा, रूट में 2 आ गया। तो देख रहे हैं कि थर्ड वाला भी क्या आ गया इन दोनों से भिन्न है। तो अब देख लीजिए हमको क्या करना है, अब हमको क्या निकालना है DA निकाल लेते हैं एक बार, तो लिखेंगे DA के लिए। तो DA के लिए जब निकालेंगे तो देखिए जब DA के लिए निकालेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे x1 बराबर -1, y1 बराबर माइनस का 4, यहाँ पे x2, तो x2 यहां से लेंगे तो माइनस का 3, और यहां पे आपका जो y2 है क्या बनेगा 5, ये आ गया 5। अब देखिए अब निकालना क्या DA, तो DA बराबर में हम लिख देंगे इसको, क्या करेंगे आपका, तो यहां से देखिएगा माइनस का 3, आइए माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 1 का वर्ग, और यहां पे देखिएगा प्लस 5 है, यहां पे माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 4, प्लस का 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहां पे इसको करेंगे तो ये -2 का वर्ग हो जाएगा, इसको क्या करेंगे यहां पे वर्ग है, तो अब यहां पे क्या होगा 5 4 9 का वर्ग। तो अब देख लीजिए जब इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और जब 9 का वर्ग करेंगे तो 81। अब ये रूट में क्या आ गया आपका 85, क्या आ जाएगा आपका 85। देख रहे थे कि देखिए ए बी का जो हमारा है, हमारा समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 ये सब के सब क्या हो गए भिन्न हो गए। तो इसमें विकर्ण निकालना ही नहीं पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा विकर्ण नहीं निकालना पड़ेगा, लिखेंगे अतः ए बी नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू आपका CD नॉट इक्वल टू आपका
DA। मतलब ये सब के सब आपस में जब बराबर ही नहीं है तो यह जो चतुर्भुज होगा कोई चतुर्भुज उसका आकार ही नहीं होगा। तो इसलिए लिख देंगे का यह चतुर्भुज है लेकिन यह मतलब यह चतुर्भुज है लेकिन यह कोई आकार का नहीं है।